तबाह हो गई। ये बहुत बड़ी खबर है। देखिए, अभी तक 3 एयरबेस की तबाह होने की जानकारी मिल रही थी, लेकिन अब जानकारी आ रही है कि पाकिस्तान के 4 एयरबेस तबाह कर दिए गए हैं। सूत्रों के हवाले से बड़ी खबर है, ये बड़ी खबर सामने आ रही है। देखिए, हिंदुस्तान की ओर से तो ये माना ही गया था कि हमने 3 बैलिस्टिक मिसाइलें दागी है, लेकिन पाकिस्तान इस बात को दावा कर रहा था कि बैलिस्टिक मिसाइल के हमले में हमारे कई एयरबेस को नुकसान पहुंचा है। और इस हमले में रावलपिंडी स्थित नूर खान एयरबेस, शोरकोट में रफीकी वायुसेना अड्डा, मुरीद एयरफोर्स बेस को निशाना बनाया गया था। हालांकि अब जानकारी आ रही है कि पाकिस्तान के 4 एयरबेस तबाह कर दिए गए हैं। सूत्रों के हवाले से बड़ी खबर सामने आ रही है। आप देखें, पाकिस्तान की आदत में यह शुमार रहा है कि अगर बहुत बड़ा हमला हुआ है, पाकिस्तान के ऊपर बहुत बड़ी तबाही हुई है, तो उसको बहुत छोटा बताता है। जैसा कि बालाकोट एयर स्ट्राइक और सर्जिकल स्ट्राइक के समय हुआ था, इतने उनके सैनिक मारे गए थे, आतंकी मारे गए थे, और पाकिस्तान की ओर से कहा गया छोटे मोटे पेड़ गिरे हैं, झाड़ियां गिरी हैं, कौवे मरे हैं, लेकिन कम से कम अब की बात कबूल तो रहा है। लेकिन वो आदत जो है पाकिस्तान की कि बड़े हमले को, बड़ी तबाही को छोटा बनाकर दिखाना, वो जाने वाली नहीं है। देखिए, पाकिस्तान के 4 एयरबेस तबाह हुए हैं, ऐसी जानकारी मिल रही है। 3 एयरबेस नहीं तबाह हुए हैं। पाकिस्तान की हवाई क्षमता को भारी नुकसान पहुंचा है। ये पाकिस्तान वही देश है जो कल तक नागरिक विमानों की आड़ में हिंदुस्तान पर अपने आवाम की जान को जोखिम में डालकर अटैक कर रहा था। और आज देखिए क्या हुआ। आज हिंदुस्तान ने उनकी वायु क्षमता पर ही प्रहार कर दिया है। पाकिस्तान के 4 एयरबेस तबाह होने की जानकारी मिल रही है। पाकिस्तान की हवाई क्षमता को भारी नुकसान पहुंचाया है हिंदुस्तान ने। चुन चुन कर बदला लिया जा रहा है। एक एक की मौत का हिसाब पाकिस्तान दे रहा है। और हिंदुस्तान ने कसम खाई है कि जब तक जिहादी फैक्ट्री को, जिहाद की जड़ों को खत्म नहीं कर देगा, तब तक चैन नहीं लेगा। तो तस्वीरें आपकी टीवी स्क्रीन पर आप देख रहे हैं। देखिए किस तरीके से ये भारी भरकम धुएं का गुबार, ये आग की लपटें, ये शोले, ये अंगारे जो बरसे हैं, वो हिंदुस्तानी बैलिस्टिक मिसाइल्स की ओर से, सतह से हवा में मार करने वाली बैलिस्टिक मिसाइल्स की ओर से दागे गए हैं। और ये हमले में रावलपिंडी का नूर खान एयरबेस, शोरकोट रफीकी वायुसेना अड्डा और मुरीद एयरफोर्स बेस को निशाना बनाया गया है। यानी कि हिंदुस्तान की जल थल नभ सेना जो है वो हर तरीके से कहर बरपा रही हैं। देखिए, पाकिस्तान ने भारत के कई शहरों पर हमला किया है। रात भर क्या कुछ हुआ है वो हम आपको एक एक करके बताएंगे। ड्रोन और मिसाइल से 26 शहरों पर हमला किया। युद्ध की जो भी बड़ी अपडेट्स है, रात भर जो भी हुआ, ये लगातार हम आपको बता रहे हैं ग्राफिक्स के जरिए। पाकिस्तान ने भारत के कई शहरों पर हमला किया है और इन शहरों के साथ साथ ड्रोन और मिसाइल से 26 शहरों पर हमला किया, जिसका मुंहतोड़ जवाब हिंदुस्तान की ओर से दिया ही गया है। उनकी मिसाइलों को, उनके रॉकेट्स को हवा में ही निगेट कर दिया गया। एयर डिफेंस सिस्टम ने हमलों को नाकाम किया है। और ये तो पिछले 3 दिन से हम लगातार देख रहे हैं कि S-400 ने किस तरीके से नाकाम किया है। सीमा से सटे इलाकों में पाक की गोलीबारी लगातार जारी है। या तो घुसपैठ कर रहा है या तो गोलीबारी करने की कोशिश कर रहा है। भारत की तरफ से पाकिस्तान को लगातार मुंहतोड़ जवाब दिया जा रहा है। उनके अटैक्स को हवा में ही ध्वस्त कर दिया जा रहा है। पाकिस्तान के 4 एयरबेस पर भारत का जवाबी हमला देखने को मिला है और नूर खान, रफीकी और लाहौर एयरबेस को पूरी तरीके से तबाह करके उनकी वायु क्षमता पर ये प्रहार, बड़ा प्रचंड प्रहार हिंदुस्तान की ओर से किया गया। पाकिस्तान ने दिल्ली पर भी मिसाइल से हमला किया है, जिसे नाकामयाब कर दिया गया। हरियाणा के सिरसा में पाक का मिसाइल ढेर कर दिया गया। फतेह 2 लॉन्च की गई थी और मकसद था राजधानी दिल्ली को तबाह करना। भारत ने पाकिस्तान के 2 फाइटर जेट भी मार गिराए हैं। और ये युद्ध की तमाम अपडेट्स हैं जो आप ग्राफिक्स के जरिए देख रहे हैं। तो पाकिस्तान ने भारत के 26 शहरों पर हमला किया है। 26 शहरों की तस्वीरें लगातार हमने आपको दिखाई, किस तरीके से मासूम लोगों को निशाना बनाया गया, मासूम जिंदगियों ली गई, किस तरीके से रिहायशी इलाकों को टारगेट करके सब कुछ ध्वस्त कर दिया गया और लोगों को अपने घर छोड़कर वहां से पलायन करना पड़ा, जिसका बदला लिया गया है। सीमा से सटे इलाकों को निशाना बना रहा था पाकिस्तान। वहीं भारत की तरफ से पाकिस्तान को मुंहतोड़ जवाब दिया गया है। मुंहतोड़ जवाब देते हुए बैलिस्टिक मिसाइल्स लॉन्च की गई हैं। पाकिस्तान के 4 एयरबेस पर भारत ने जवाबी हमला किया है और उसे ध्वस्त कर दिया है पूरी तरीके से। भारत की, पाकिस्तान की आर्मी एयर जो फोर्स है, उसकी वायु क्षमता है, उस पर प्रहार किया है, बड़ा प्रहार किया गया है। और भारत के 26 शहरों पर हमले की कोशिश पाकिस्तान की ओर से की गई थी, जिसे नाकामयाब कर दिया गया।
शैलेंद्र वांगू हमारे साथ लाइव जुड़ गए हैं। शैलेंद्र, अब जानकारी मिल रही है कि सूत्रों के हवाले से सूत्र ये कह रहे हैं कि 3 नहीं बल्कि 4 वायुसेना अड्डे जो हैं वो तबाह किए गए हैं हिंदुस्तान की ओर से। देखिए, बिल्कुल जो भारत अभी जो जवाबी कार्रवाई कर रहा है पाकिस्तान के इस एक्शन के बाद में, हमारे पास जो जानकारी है उसके मुताबिक अब 3 नहीं बल्कि 4 एयर बेसिस हैं पाकिस्तान के जिनको भारत ने निशाना बनाया है। और इसी बीच ये भी खबर आ रही है कि काफ़ी नुकसान पाकिस्तान को इस जवाबी कार्रवाई में अभी तक हुआ है। इसी बीच खबर आपको बता दें, अपडेट कर दें कि खबर आ रही है कि पाकिस्तान के 2 फाइटर प्लेन्स को गिराया गया है श्रीनगर में। और यहाँ पर ये बड़ी कामयाबी है और एक बड़ा सेटबैक है पाकिस्तान के लिए, क्योंकि हमारे पास जो सुबह खबरें आ रही थी उसके मुताबिक पाकिस्तान की तरफ से एयर स्पेस वायलेट किया गया था, इंडियन एयर स्पेस को वायलेट किया गया था, जिसके बाद अब ये जो कार्रवाई हुई है वो श्रीनगर एयरबेस से हुई है। जिसके बाद बताया जा रहा है कि पाकिस्तान के 2 विमान जो फाइटर जेट्स हैं वो गिर चुके हैं। हालांकि अब तक ये साफ नहीं हो पाया कि इसमें जो पायलट्स हैं उनका क्या स्टेटस है, लेकिन ये जरूर है कि बड़ी खबर है कि 2 फाइटर जेट्स पाकिस्तान के गिराए गए हैं। और इससे पहले जो हम बात कर रहे थे एयरबेसिस को लेके, तो नूर खान एयरबेस चकाला रावलपिंडी, PAF रफीकी एयरबेस शोरकोट पंजाब और PAF मुरीद एयरबेस चकवाल पंजाब, ये 3 एयरबेसिस की बात की जा रही थी जिनको निशाना बनाया था भारत ने। लेकिन इसके बाद अब खबर आ रही है कि कम से कम 4 ऐसे एयरबेसिस हैं पाकिस्तान में जिनको भारत ने निशाना बनाया है। तो जाहिर तौर पर अभी इसको लेकर ऑफिशियल वर्जन आना बाकी है, लेकिन हमारे जो सूत्र बता रहे हैं कि पाकिस्तान को अभी तक की कार्रवाई में काफी नुकसान उठाना पड़ रहा है। इसी बीच आपको ये भी अपडेट करते हैं कि लगातार पाकिस्तान की तरफ से अब सिविलियन एरियाज को निशाना बनाया जा रहा है। हमारे पास जो खबर आ रही है उसके मुताबिक राजौरी में अब तक एक अधिकारी जो वहां पर थे ADDC, उनकी इसमें मौत हो चुकी है। और वहीं आरएसपुरा में भी पाकिस्तानी शेलिंग में एक शख्स की मौत हुई है। तो ये कहीं ना कहीं पाकिस्तान की हिमाकत फिर से नजर आ रही है कि पाकिस्तान जो सिविलियन एरियाज को टारगेट कर रहा है, लेकिन भारत बिल्कुल संयम के साथ में जो कार्रवाई अभी तक भारत ने की है उसमें सिर्फ और सिर्फ मिलिट्री बेसिस को निशाना बनाया जा रहा था। इससे पहले भारत ने आतंकी ठिकानों को निशाना बनाया था, लेकिन उसके बाद पाकिस्तान को दी जा रही जवाबी कार्रवाई में भारत ने मिलिट्री जो इंस्टॉलेशंस है उनको निशाना बनाया, लेकिन पाकिस्तान सिविलियन जो आम नागरिकों का जो इलाका है उनको निशाना बनाने से पीछे नहीं हट रहा है। हमारे पास जो खबरें अभी फिलहाल जम्मू से आ रही हैं उसमें जम्मू के रिहाड़ी में सिविलियन एरियाज को टारगेट किया गया है। वहीं बनतलाब और आसपास की जो अखनूर का जो इलाका है वहां पर भी ऐसी खबरें आ रही कि वहां पर धमाके सुनने को मिल रहे हैं। आरएसपुरा के आसपास भी ऐसे फिलहाल लगातार खबरें आ रही हैं। और जानीपुर जो जम्मू का इलाका है, जो काफ़ी डेंसली पॉपुलेटेड ये इलाके हैं जहाँ पर पाकिस्तान की तरफ से इस तरह से निशाना बनाया गया है। बताया जा रहा है कि वहाँ पर ड्रोन्स और मिसाइल के जरिए ये अटैक्स किए जा रहे हैं। मासूम लोगों को निशाना बनाकर, मासूम जिंदगियां छीन कर उन्हें घर से बेघर करके ये किस तरह की रणनीति, किस तरह के एक्ट को अंजाम दे रहे हैं। बेनकाब हो रहे हैं शहबाज शरीफ, क्योंकि हिमायती बनते थे आम लोगों के। लेकिन शैलेंद्र, अगर आप देखें, जल थल नभ वायुसेना के जो अड्डे हैं उनको ध्वस्त किया गया, मिसाइल अटैक किया गया, और वहीं जमीन से भी वार हिंदुस्तान कर रहा है। और उधर अगर आप देखें, चिनाब नदी पर बना जो ब्रिज है उसके सारे गेट जो हैं वो खोल दिए गए हैं। यानी कि जल थल नभ तीनों तरीके से हिंदुस्तान पाकिस्तान को तोड़ने के मूड में आ गया है। देखिए, बिल्कुल बिल्कुल पाकिस्तान के खिलाफ जो कार्रवाई ऑपरेशन सिंदूर के बाद से पहले भी भारत ने की है, क्योंकि भारत ने जो मिलिट्री एक्शन है वो बहुत बाद में शुरू किया, लेकिन उससे पहले भारत ने डिप्लोमेटिकली भी कदम उठाए थे पाकिस्तान के खिलाफ, जिसमें ये भी कहा गया कि ट्रेड बंद किया जाएगा। और हमने जो वाघा बॉर्डर है, अटारी वाघा बॉर्डर, उसको बंद कर दिया था। इंडस वाटर ट्रीटी को अबेंस में रखा गया था, लेकिन उसके बाद जो भारत ने जो कार्रवाई की है वो आतंकवाद के खिलाफ एक ठोस कार्रवाई ऑपरेशन सिंदूर के तहत की थी। लेकिन उसके बाद पाकिस्तान लगातार इसको एस्केलेट करता जा रहा है, क्योंकि पाकिस्तान इस वक्त, भारत भी साफ कह चुका है कि पाकिस्तान जो है वो आतंकवाद के साथ खड़ा होता नजर आ रहा है, बावजूद इसके कि इस हमले के कि वो इन 2 हफ्तों के अंदर कोई ठोस कार्रवाई करता, पर उसने ऐसा नहीं किया। उसने सिर्फ वो इन 2 हफ्तों में लगातार भारत को उकसाने की कोशिश की है, ऐसे बयान दिए हैं। लेकिन अब फिलहाल जो भारत ने कार्रवाई की है, जैसे कि आपने बताया कि पानी रोकने के बाद, इंडस वाटर ट्रीटी को अबेंस में रखने के बाद अब भारत ने मिलिट्री एक्शन किया है, क्योंकि उसके लिए भी पाकिस्तान ने मजबूर किया हिंदुस्तान को कि वो इस तरह की कार्रवाई करे। तो फिलहाल
फिलहाल 2 रातों से लगातार पाकिस्तान की तरफ से ड्रोन्स के जरिए, मिसाइल के जरिए अटैक किए जा रहे हैं और सीमा पार से गोलीबारी के जरिए आम शहरियों को, आम सिविलियंस को निशाना बनाया जा रहा है। तो ऐसे में भारत चुप कैसे बैठ सकता है? इसीलिए आज सुबह से हम देख पा रहे हैं कि भारत ने जो कार्रवाई की है उसमें पाकिस्तान में धुआं हो गया है और पाकिस्तानी एयरबेसिस को निशाना बनाया गया। आज भी भारत संयम बरत रहा है, जहां पर सिविलियन एरियाज को अवॉइड किया जा रहा है और सिर्फ पाकिस्तानी जो बेसिस हैं, जो मिलिट्री इंस्टॉलेशन है, उन्हीं को निशाना बनाया जा रहा है। तो ऐसे अब देखना ये होगा